खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हो। आज हम लतूरिया इस साल में ईद पाशका के दूसरे इतवार की इबादत में शामिल हैं और पोप जॉन पॉल दोम उन्होंने पाशकाई अयाम में दूसरे इतवार को डिवाइन मर्सी संडे करार दिया है। इसे इलाही रहम की ईद भी कहा जाता है। डिवाइन मर्सी संडे जो है मुकद्दसा मारिया फोस्टीना उन पर खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुए 1930 में। उस वक्त यीशु मसीह ने अपने इलाही रहम की याद कराते हुए अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ईस्टर के दूसरे इतवार इलाही रहम के तौर पर मनाया जाए। और आज कलीसिया जो है इलाही रहम की इस ईद के मौका पर हम सबको ये दावत देती है कि हम खुदा के रहम की पहचान करें। आज अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं और उन पर रूह कुदस फूंकते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर हुए और उन पर फूंका और कहा, रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके माफ़ किए गए हैं और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद एतराफ़ के साक्रामेंट की बुनियाद रखी और कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमारे मसीही ईमान की जो तालीम है उसमें हम सब को ये दावत दी जाती है कि साल में कम से कम एक दफ़ा एतराफ़ का साक्रामेंट लाजमी हासिल करें। और आज जब हम इलाही रहम का इतवार मना रहे हैं, इलाही रहम की ईद मनाते हैं, खुदा इस एतराफ़ के साक्रामेंट में अपना ख़ास रहम हमें अता करता है और हमारे सारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं कलीसियाई हदायत के मुताबिक। और ख़ासकर जब पोप जॉन पॉल दोम ने इस ईद को बाकायदा तौर पर कलीसिया में मनाए जाने का ऐलान किया तो इस बात का इजहार किया कि लोग कोशिश करें कि रोज़ों के दिनों में और ख़ास कर इस इलाही रहम के इतवार और हफ्ते के दौरान जो है वो इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करके खुदा की ख़ास बख्शिश पाएँ। और खुदा आज इस कलाम के वसीला से हमें ये दावत देता है कि हम उस हकीकी रहम का तजुर्बा करें। मुक़द्दस लूका की इंजील उसके 6 बाब की 36वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, पास तुम रहीम बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है। कि रहम करना, माफ़ करना ये खुदा की सिफ़त है और खुदा की इस सिफ़त को अपनाते हुए खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार से काहिन खुदा का रहम हम पर दिखाता है और एतराफ़ में हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। और इस एतराफ़ के साक्रामेंट में जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी पाते हैं तो खुदा चाहता है कि हम भी एक दूसरे को माफ़ करें, अपने बहन भाइयों के साथ सुलह करें। माफ़ करना सिर्फ ये नहीं कि हम लफ्ज़ों से कह देते हैं कि मैंने इसको माफ़ किया, लेकिन अक्सर दफ़ा देखने में आता है कि लोग इस तरह इजहार करते हैं कि मैंने इसको माफ़ तो किया है पर आगे से इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये हकीकी माफ़ी नहीं। हमें माफ़ करना है तो खुदा की तरह माफ़ करना है, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी शक्ल व सूरत पर बनाया, अपनी शबीह पर बनाया, अपनी खूबियाँ में दी। और जब खुदा ने हमें अपनी खूबियाँ दी है तो जो खुदा की हकीकी खूबी है माफ़ करने की, हम उसकी तरह माफ़ करें। और कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जब खुदा माफ़ करता है। खुदा माफ़ करता है तो फिर दोबारा याद नहीं करता, वो मुकम्मल तौर पर माफ़ करता और उस रिश्ते को दोबारा से जोड़ देता है। इसकी मिसाल हम मुसर्रफ बेटे की तमसील से ले सकते हैं कि बाप जब बेटे को कबूल करता है उसको ये नहीं चितलाता कि तूने क्या किया है, बल्कि उसको गले लगाता है, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई जाती है, पोशाक पहनाई जाती है, जूती पहनाई जाती है और खुशी मनाई जाती है। उसका जो रुतबा खो गया था वही रुतबा उसको वापस दिया जाता है। और यही हकीकी रहम करना है, हकीकी तौर पर माफ़ करना है। हम भी एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे पर रहम करें और एक दूसरे को पहले की तरह कबूल करें और हमारे रिश्ते खुदा के साथ और अपने हमसाए के साथ
بہن بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ استوار رہے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔